से कम नहीं पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। 5 नंबर का आपको है ना एग्जाम में पूछेगा। नंबर बाय नंबर याद रखना। इस तरह है ना, क्योंकि आपका टोटल चैप्टर कितना है मालूम है? कितना है? 15। 5 नंबर इससे पूछने का हर साल पूछता है 5 नंबर। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। माने 3 रेखा, एक रेखा यह हुआ, एक रेखा यह हुआ और एक रेखा यह हुआ। तीनों तरफ से जो घिरा हुआ है समान रूप से वह क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कोण, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 180 पर ही ठीक मारना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है त्रिभुज में तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें सबका नाम ए बी सी रखा गया है और तीनों का वैल्यू होता है 60 डिग्री। एक कोण का वैल्यू 60 डिग्री और 3 कोण का वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पर त्रिभुज देख रहे हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है? तीनों कोनों का मान दिया हुआ है। 60 डिग्री यहाँ पर एंगल बना है, 60 डिग्री यहाँ पर और 60 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का बंटवारा। तो त्रिभुज का बंटवारा है ना 2 तरह से किया जाता है। त्रिभुज का बंटवारा कितने तरीके से? 2 तरह से। 2 के आधार पर कभी भी त्रिभुज का बंटवारा किस पे करेंगे? आधार पर। त्रिभुज का वर्गीकरण किस पे करेंगे? आधार पर किया जाता है। 1 नंबर में भुजाओं के आधार पर और 2 नंबर में कोण के आधार पर। भुजा और कोण, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? तो 2 बराबर भागों में। आधार के आधार पर, त्रिभुज के आधार पर कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? 2 बराबर। सबसे पहले आते हैं भुजाओं के आधार पर। चलिए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। 1 नंबर में पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। देखो विषम बाहु का मतलब क्या होता है? वह त्रिभुज, देखिए यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज है, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण का मान अलग अलग है। जैसे एक इस तरह का कोण बन गया, इस तरह का कोण बन गया विषम बाहु में। मान लीजिए कि E5 हो गया, E7 हो गया, E9 हो गया, ABC। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों भुजा है, तीनों भुजा अलग अलग है, एक जैसा भुजा नहीं है। एक जो है 5 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं जब अलग अलग होता है तो इसे विषम बाहु कहा जाता है। ठीक है, देखिए विषम बाहु में क्या होगा? यहाँ पर AB नॉट BC, मैंने AB BC के बराबर नहीं होगा और BC नॉट AC, इनमें कोई किसी के बराबर नहीं है, सभी भुजाएं अलग अलग है, इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिसके 2 कोण समान हो, एक कोण अलग हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आ जाते हैं, देखिए 2 कोण, ई वाला मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ई वाला हो गया 7 सेंटीमीटर और ई वाला हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कोण आपस में बराबर आपको दिख रहा है, आराम से दिख रहा है 2 कोण आपस में बराबर। ई और ई बराबर है, ई बराबर नहीं है,
तो ये क्या हो गया, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ फिगर में भी बताया गया है, ठीक है, यहाँ फिगर में भी बताया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका बराबर ई होगा लेकिन इसके बराबर ई नहीं होगा, कोई दिक्कत है नहीं होगा। विषमबाहु त्रिभुज समझ जाइए, जिसको दो कोण, ऐसा नहीं है कि मैं ए और ए कोण को मैं ई और ए भी बराबर हो सकता है, ई बराबर नहीं हो सकता है। कोई भी किसी तरह घुमाओ, लेकिन किसी तरह तीनों में किसी दो ही बराबर होगा, तो ए हो जाएगा क्या, समद्विबाहु हो जाएगा। इसको तीनों में कोई बराबर नहीं है तो इसे विषम, कोई दिक्कत है। चलिए समबाहु का मतलब समझना है। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों बराबर। अभी हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा है जिसका कोई बराबर नहीं है, क्या, एक पढ़ा जिसका दो बराबर है, और एक पढ़ेंगे जिसका क्या है, तीनों बराबर। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, समबाहु कहा जाता है। मान लीजिए ए भी साथ है, ए भी साथ है, ए भी साथ है, तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है। चलिए इसी को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ये क्या है जल्दी बताइए, इसको क्या कहेंगे, विषम बाहु। चलिए विषम बाहु त्रिभुज, चलिए ए बी सी, इसको क्या कहेंगे, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे, समबाहु। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। ये अभी आप पढ़े हो, किसके आधार पर पढ़े हो, भुजा के आधार पर पढ़े हो। अब पढ़ेंगे कोण के आधार। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का, अब पढ़ेंगे कोण के आधार पर। आ जाते हैं, चलिए कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज है ना, तीन प्रकार के होता है। याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि कोण के आधार पर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। इसके बाद में भुजा के आधार पर तीन प्रकार के, और आधार के, त्रिभुज आधार के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक भुजा एक। सबसे पहले न्यून कोण पढ़ेंगे। देखो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण आप लोग को बताया गया है। यहाँ पर आप गौर से देखिए, न्यून कोण क्या होता है। जितने भी कोण हैं 90 डिग्री के से सबसे छोटा कोण को क्या कहते हैं, 90 से छोटा वाले को न्यून कोण कहा जाता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 55.79, यहाँ पर ये भी देखिए 82.8 दे दिया है, यहाँ पर है ना 41.41 दे दिया है। इसका मतलब हम देख रहे हैं चारों तरफ से, तीनों तरफ से इसमें 90 का पार नहीं गया है, तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। कोई डाउट है किसी को? अधिक कोण पढ़ते हैं। देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण देखिए याद रखना है, अधिक कोण का मतलब है जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो। यहाँ पर आप त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में इसका मान देखिए 90 डिग्री से अधिक है तो यह अधिक कोण हो गया। न्यून कोण 90 से कम है तो न्यून कोण, और 90 से ज्यादा है तो यह अधिक कोण। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एग्जाम में इसको देखना है, त्रिभुज का कोणों का मान 180 होता है, और इसमें से एक दे दिया है कितना, 120 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। अगर ई होगा तो 30 डिग्री और 30 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनेगा अंदर में, इस तरह की कोण बनेगा, तो इसी को अधिक कोण कहते हैं। चलिए समकोण बहुत बार बार पढ़ा जाता है। समकोण में क्या होता है, दो कोण आपस में बराबर होता है। जैसे ई और ई आपस में बराबर है, एक कोण 12 है, तो इसी को समकोण कहते हैं। हमने पढ़ा है जब दो कोण आपस में बराबर होती है, एक कोण सबसे बड़ा होता है, वो भी कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसी को क्या कहते हैं,
समकोण है। याद रखना, जो 90 डिग्री का कोण बनाया वो सभी समकोण है। याद रखना है, जो 90 डिग्री का कोण बना दिया वो सब क्या है, समकोण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। देखिए सर्वांशम वाला बीमारी आप लोगों को समझ में नहीं आता। बच्चा बोलता है सर सर्वांशम कैसे होता है। तो देखिए सभी सर्वांशम आकृति समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होता है। कहने का मतलब है सभी सर्वांशम आकृति समरूप हो सकता है। आकृति अगर कोई छोटा हो कोई बड़ा हो तो समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप आकृति का सर्वांशम नहीं हो सकता है। अगर समरूप आकृति है, समान आकृति है तो सर्वांशम नहीं होगा, लेकिन आकृति समरूप होगा तो सर्वांशम। ठीक है, यहाँ पर देखना है सभी सर्वांशम आकृति समरूप होते हैं। जितने भी सर्वांशम आकृति होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, परंतु समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ से। सबसे पहले त्रिभुज का सर्वांशम पढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज का सर्वांशम में यहाँ पे आते हैं, दे रहा है जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं एक कोण के माप का समान होती है। कहने का मतलब है दो त्रिभुज की सारी भुजाएं एक कोण के क्या होता है, माप के समान होता है, तो त्रिभुज का सर्वांशम होता है। जैसे आप इसका सर्वांशम कर सकते हैं क्या, कोण ए कोण डी का हो सकता है, कोण बी कोण ई का हो सकता है, कोण सी कोण एफ का हो सकता है, ए बी डी ई का हो सकता है, बी सी ई एफ का हो सकता है, और ए सी डी एफ का हो सकता है। इस तरह सर्वांशम का बारे में आगे पढ़ा जाए। ठीक है, देखिए सर्वांशम समरूप त्रिभुज का है ना, सर्वांशम करने का तरीका। दो त्रिभुज का समरूप होने का शर्त याद रखना। सबसे पहले यदि दो त्रिभुज में संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होता है। दो त्रिभुज में याद रखना है संगत कोण बराबर है, संगत कोण समान है तो समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो समरूप तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं के समानुपाती हो तो दो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तीसरा का नियम है बेटा कि यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के और उन कोणों का बनाने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो वह क्या होगा, वह त्रिभुज समरूप होगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो उन भुजाओं को बनाने वाली भुजाएं क्या हो सकता है, समानुपाती हो सकता है, उसे त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी बीच में यहाँ है ना लंब डाल के दो त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज है बताइए, नहीं कितने त्रिभुज है बच्चे, तीन बोल रहे हैं कोई दो बोल रहे हैं, ऑप्शन बताइए त्रिभुज कितने हैं, तीन है कि दो है कि एक है कि चार है, कितने हैं त्रिभुज, तीन त्रिभुज। आप देखो पहले त्रिभुज तो ए बन रहा है, दूसरा ए बन रहा है और तीसरा एगो पूरा बन रहा है, त्रिभुज तीन है। ठीक है, इस सब के बारे में बताया। ठीक है, देखिए सर्वांशम होने का प्रकार AAS, जहां पर AA रहेगा उसको कोण कोण S, AAS का मतलब होगा कोण कोण भुजा।